Okay. तो कृष्णा पास टाइम, कृष्ण लीला एक्चुअली वो ड्रामा जैसा लगता है हमें, बट वो रियल है। हमारा लाइफ उल्टा है एकदम। कृष्णा की पास टाइम जो है एकदम रियल है, हमें दिखती ड्रामा जैसी। और हमारी लाइफ जो है ड्रामा पर हमें रियल लगता है। तो इसलिए ये इसका रिफ्लेक्शन है। वो रियल पास टाइम है पर ड्रामा जैसा लगता है। हमारे लाइफ एक्चुअल में ड्रामा है बट रियल दिखता है। वो हाईएस्ट रियलिटी है, कृष्णा पास टाइम जो है हाईएस्ट रियलिटी है। और एक आदान प्रदान है भगवान और भक्तों का। तो कृष्ण लीला योग माया के प्रभाव में एक्ट करती है, और हमारी जो पास टाइम है वो महामाया के प्रभाव में एक्ट करती है। सो कृष्णा की जैसे मैंने बताया था बहुत कुछ क्लासेस में कि कृष्णा की मॉर्निंग पास टाइम्स अलग है, नून पास टाइम अलग है, इवनिंग पास टाइम अलग है, इवन नाइट की पास टाइम्स अलग है। सो अलग अलग पास टाइम्स को अलग अलग डिवोटीज ने बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया है। हमारे इस्कॉन के कई सारे डिवोटीज हैं जो कृष्णा की पास टाइम्स को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज है, हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु है, और राधे श्याम प्रभु है। सो इन लोगों ने बहुत ही डिटेल में मॉर्निंग पास टाइम्स, इवनिंग पास टाइम्स, नून पास टाइम्स, नाइट नाइट पास टाइम्स डिस्क्राइब की अच्छे से। और हर एक पास टाइम्स में बहुत सारे हिडन लेसन्स छुपे हैं। सो हम क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए हैं, हम एक्चुअली कृष्णा की पास टाइम में कृष्णा को असिस्ट करते थे, उनकी मॉर्निंग नून इवनिंग। पर यहाँ पे आए हैं तो इंडिपेंडेंट होके आए हैं। और इंडिपेंडेंट होने की वजह से हम अपनी पास टाइम खुद करते हैं। ठीक है। और मॉर्निंग पास टाइम उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे रखते हैं, ये मेरा नून पास टाइम है, ये मेरा इवनिंग पास टाइम है ना। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स। तो हम अपनी पास टाइम्स को स्प्रेड करते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। राइट। सो कृष्णा की पास टाइम जो है वो योग माया पोटेंसी से चलती है। जो हम बोलते हैं ना माया देवी, वो माया देवी का प्रभाव कृष्णा लीला पे नहीं पड़ता है। योग माया एक अलग पर्सनालिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कृष्णा को असिस्ट करती है उनकी लीला में। तो योग माया क्या है, डायरेक्टर है उस पास टाइम की। जैसे कोई फिल्म होता है उसका डायरेक्टर होता है, योग माया जो है वो डायरेक्टर है। और उस मूवी के अंदर जो हीरो है वो कृष्णा है, हीरोइन जो है वो श्रीमती राधा रानी है। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस मूवी के अंदर जो स्क्रिप्ट राइटर है वो भी कृष्णा है। सो और योग माया वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कृष्णा को डायरेक्ट करती है कि अभी आपको ये लीला करनी है। तो इसलिए कृष्णा लीला के अंदर कृष्णा कंट्रोलर भी है स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, और कृष्णा कंट्रोलर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एज एन एक्टर रोल प्ले कर रहे हैं उसके अंदर। और वहां पे कृष्णा खुद को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। इसलिए वो उनके सारे फ्रेंड्स और उनकी माता और सारे गोपियां उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। जब तक कृष्णा भूलेंगे नहीं कि वो भगवान है तब तक वो वृंदावन में कोई लीला नहीं कर सकते। तो कृष्णा को भूलना पड़ेगा कि वो भगवान है, नहीं तो यशोदा माता उनको डांट नहीं सकती है, और ग्वाल बाल उनके साथ गेम में उनको हरा नहीं सकते। राइट। तो कृष्णा हैज टू बिहेव लाइक देम। सो वहां पे जो कृष्णा भूल जाते हैं कि वो भगवान है, वो योग माया के प्रभाव से होता है।
तो और जब कृष्णा भूल जाते हो भगवान है, तो उनकी माधुर्य शक्ति एक्ट करती है फिर, स्वीटनेस, वो आदान प्रदान में वो स्वीटनेस डालने का काम जो होता है। इसलिए जैसे दो चीजें होती है, एक भगवान की ऐश्वर्यता और भगवान की माधुर्यता, ग्रेटनेस और स्वीटनेस। सो असुर लोगों के सामने कृष्णा अपनी स्वीटनेस को छुपा देते हैं और अपनी ग्रेटनेस को प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो असुर आते हैं जैसे कंस है या फिर जितने भी असुर वृंदावन में आए, उनके सामने कृष्णा उनके साथ गेम नहीं खेलते हैं, कृष्णा उनके साथ कुछ आदान प्रदान नहीं करते हैं, उधर अपना पावर और इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। तो ग्रेटनेस कृष्णा दिखाते हैं कि आई एम सुप्रीम गॉड। तो कंस को मारा और जितने भी असुरों को मारा। सो अब असुर उनको ऑर्डिनरी पर्सन गिनते हैं, असुर कृष्णा को भगवान नहीं मानते हैं, और वृंदावन के लोग भी कृष्णा को भगवान नहीं मानते। तो ये तो हम जैसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि कृष्णा भगवान है ना। बट जब एकदम प्योर डिवोटी बन जाएंगे कृष्णा की लीला में, जब हम प्रवेश करेंगे, तो हम भी योग माया के प्रभाव से भूल जाएंगे कि कृष्णा भगवान है, नहीं तो हम कृष्णा के साथ आदान प्रदान कैसे करेंगे। तो असुर लोग भी भूल गए कृष्णा भगवान है, ब्रजवासी लोग भी भूल गए कृष्णा भगवान है, यहाँ के लोग भी को भी नहीं पता है कि कृष्णा भगवान है। तो हम कुछ भक्तों को ही जानकारी है कृष्णा भगवान है, और क्योंकि हम ट्रांजिशन फेज में हैं, हम पहले असुर थे, अभी भक्त बने हैं, फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। सो ये ऐश्वर्य और माधुर्य, ये दो कंपोनेंट है भगवान की लीलाओं के अंदर। असुरों के सामने भगवान अपना भगवत्ता अपना ऐश्वर्य बताते हैं, और शुद्ध भक्तों के लिए कृष्णा अपनी माधुर्य बताते हैं, कृष्णा अपनी पास टाइम एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे कृष्णा ने जितनी भी पास टाइम्स की वृंदावन के अंदर, गोकुल मथुरा, गोकुल के अंदर और सब, तो वहां पर सब वो स्वीटनेस वाली बात नहीं थी। सो एक बार इसी तरह से होता है कि रास लीला के अंदर कृष्णा जब डिसअपियर हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तो सभी गोपियां जैसे कि हम जानते हैं कृष्णा को ढूंढते हैं कि कहाँ गए कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। सो कृष्णा ने सोचा चलो कुछ इनके साथ कोई स्कैम करते हैं। कृष्णा ने ऐसा सोचा कुछ स्कैम करते हैं उन लोगों के साथ। तो क्या स्कैम किया कि कृष्णा जो है उनके सामने, ये सब गोपियां यू नो फॉरेस्ट में ऐसे घूम रहे थे, कृष्णा को ढूंढ रहे, वेर इज कृष्णा, वेर इज कृष्णा। और ढूंढते ढूंढते कृष्णा उनके सामने विष्णु फॉर्म में प्रकट हो जाते हैं। Right? तो विष्णु को मतलब चार हाथ वाले होते हैं, तो कृष्णा टेस्ट करते हैं कि ये क्या करते हैं, देखते हैं, चलो देखेंगे तो क्या बोलते हैं। तो उधर विष्णु के फॉर्म में आ गए, तो सभी राधा रानी और गोपीस ने देखा कि विष्णु आए हैं, नारायण हैं, तो उनको प्रणाम किया उन्होंने और उनसे पूछने लगे कि आपने कृष्णा को देखा क्या। तो ये जब 747। कृष्णा जो विष्णु के फॉर्म में जब वो सुनते हैं कि इन लोग का कितना अफेक्शन है कृष्णा के प्रति, कि विष्णु आए उनके सामने, उनसे भी पूछ रहे हैं कि कृष्णा कहाँ है। राइट। तो इन लोगों को ग्रेटनेस का कुछ भी जानकारी नहीं है, वो इतने एब्जॉर्ब है भगवान की स्वीटनेस में कि उनको कृष्णा ही चाहिए, विष्णु भी नहीं चाहिए। तो फिर कृष्णा ऐसे मजाक में बोलते हैं कि वहां गए हैं, उधर उस साइड जाओ। और ये सब पास टाइम होती है गोवर्धन में, लीला स्थली अभी वो जगह पॉइंट है जहाँ पर ये पास टाइम हुई थी। उसको थोड़ा एक लेफ्ट लेके अंदर जाएंगे तो वहां पर आता है, परिक्रमा मार्ग में नहीं आता है गोवर्धन के, बट एक थोड़ा अंदर। तो तो कृष्णा जब ये देखते हैं कि
इन लोग के अंदर एकदम निस्वार्थ भाव है और प्रगाढ़ अ, विरह है इनको कृष्णा के। तो ये जब फील करते हैं तो कृष्णा अपने आप, उनके जो दूसरे एक्स्ट्रा दो हाथ हैं वो गायब हो जाते हैं। उनको, कृष्णा को भी नहीं पता चलता है कि मेरे दो हाथ चले गए और मैं कृष्णा के फॉर्म में आ गया हूँ। क्योंकि वो जब अपने भक्तों का शुद्ध प्रेम देखते हैं तो वो खुद भी अपने आप कृष्णा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो सभी गोपियां, श्रीमती राधा रानी को पता चला अच्छा ये कृष्णा है। तो कृष्णा अपने आप को विष्णु मान रहे हो, बोले उधर गए कृष्णा, आप मुझे देख के क्यों हंस रहे हो, वो देर। बट वो सब वो सारे भक्त लोग जो है हंस रहे थे कि कृष्णा अपने आप, वो विष्णु अपने आप कृष्णा में कन्वर्ट हो गए और इनको पता भी नहीं चला है कि। तो कृष्णा के साथ स्कैम हो गया वो। कृष्णा उनके साथ स्कैम करने जा रहे थे बट कृष्णा खुद उस स्कैम में फंस गए। तो ये स्वीट पास टाइम्स सिर्फ वृंदावन में ही होती है। मथुरा में, द्वारका में, उन सब जगह, कुरुक्षेत्र, इन सब जगहों पे नहीं होती है। सो कृष्णा की जो स्वीटनेस वाली पास टाइम है वो ज्यादा हमको अट्रैक्ट करती है। इवन इस मटेरियल वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो कि कि कोई व्यक्ति है, वो बड़ी पोस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, और वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग। तो लोगों को ये अट्रैक्टिव लगता है कि ये एकदम महान है। बट अगर वैसा व्यक्ति थोड़ा अम्बल बनता है, सबसे अच्छे बात करता है ग्राउंड लेवल पे आके, तो वो ज्यादा हमको अट्रैक्ट करते हैं। उसको स्वीटनेस बोलते हैं। वही व्यक्ति हम्बल, सरेंडर, सबमिसिव रहता है, एट द सेम टाइम उसके पास पोस्ट पोजिशन पावर है, उसका मिसयूज नहीं करता है, उसको स्वीटनेस बोलते हैं। है ना। जैसे कोई भक्त है, अगर वो कृष्णा कथा बैठ के सुन रहा है तो वो देखना सबको अच्छा लगेगा। वो अगर कोई भक्त इधर दिखाता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुनो, है ना, तो ये बाहर वालों को अच्छा लगेगा, तो डिवोटीज में उसको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमेशा हमें ये स्वीटनेस वाला मूड रखना चाहिए भक्तों के डीलिंग्स के अंदर। तो कृष्णा इसलिए अपने खास कॉन्फिडेंशियल भक्तों के साथ स्वीटनेस वाला पार्ट मैनिफेस्ट करते थे। तो एक और, जैसे कालिया की पास टाइम आती है ना, तो कृष्णा कालिया के ऊपर जंप लगाते हैं ना। और वो सब हमें पता है कि वो कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदका लगाते हैं और फिर कालिया के साथ युद्ध करते हैं और फिर अल्टीमेटली कालिया के ऊपर वो चढ़ जाते हैं और जंप लगाते हैं। बट शुरुआत में कैसा होता है कि जब कालिया के ऊपर जैसे जंप लगाते हैं तो तुरंत वो डांस करना स्टार्ट नहीं करते कृष्णा। उधर वो वेट कर रहे होते हैं ऊपर। और उधर यमुना के किनारे जो सारे वृंदावन ब्रजवासी लोग जो थे, उन सब के अंदर चिंता चल रही थी कि कृष्णा के साथ क्या होगा, क्या कृष्णा सरवाइव करेंगे कि नहीं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कृष्णा भगवान है, राइट। तो उनको इतनी चिंता हो गई कि कृष्णा के साथ क्या होगा, कालिया उसको नष्ट कर देगा, कालिया का इतना डेंजरस पॉइजन है ना। बट कृष्णा उधर एकदम, है ना, कूल माइंड के साथ खड़े हैं और डांसिंग अभी बस वो स्टार्ट करने वाले हैं, उनके हाथ में फ्लूट है। बट उन्होंने वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं डांस। वो वेट कर रहे हैं, किसके लिए वेट कर रहे हैं, कि श्रीमती राधा रानी कब आएगी, क्योंकि उनको इम्प्रेस करना है कि उन्हें को उधर वो डांस करेंगे तो सभी राधा रानी और गोपी आएंगे, तो उनको इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है। वैसे भी ये कालिया तो कहीं जाने नहीं वाला है, ये तो इधर ही रहेगा, थोड़ा वेट करते हैं। तो तो इधर हम देखते हैं कि इधर ये जो ब्रजवासी हैं, इन लोग के अंदर बहुत गहरी चिंता है कि कृष्णा सरवाइव करेंगे कि नहीं। और उधर कृष्णा के माइंड में चल रहा है
कि मुझे गोपियों को इम्प्रेस करना है। ठीक है। सो इसलिए कृष्णा, सब लोग इधर अभी कृष्ण देखना चाहते हैं कृष्णा के पावर को, बट कृष्णा यहाँ पे दिखाना चाहते हैं अपनी स्वीटनेस को। ठीक है, इस पास टाइम में तो कृष्णा ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनकी स्वीटनेस, उनकी माधुर्यता स्प्रेड हुए। और यही स्वीटनेस माधुर्य को एक्सप्लेन करने चैतन्य महाप्रभु आए थे। ग्रेटनेस को एक्सप्लेन करने नहीं, बट स्वीटनेस को। तो दो कंपोनेंट है कृष्णा कथा, कृष्ण लीला के। एक ऐश्वर्य वाला भाव और एक माधुर्य वाला भाव, ग्रेटनेस और स्वीटनेस। तो जब फिर ये कालिया को भगवान यू नो उनका दमन करते हैं, तो कालिया की जो पत्नियां होती है, नाग पत्नियां, वो बोलते हैं कि हमने आपकी इतनी भक्ति की है। एक्चुअली वो सारे डिवोटीज थे, कालिया की वाइफ थी, सब डिवोटीज थे। उसका जो हस्बैंड कालिया थे वो नॉन डिवोटी था। तो फिर नाग पत्नियां कृष्णा को प्रे करती कि हमने आपकी इतनी अच्छी भक्ति की है, पर ऐसा कैसे कि हमारा हस्बैंड जो पूरी ईर्ष्या करता है, उसको आपके चरण रज का धूल मिला और आपने उसके ऊपर डांस किया। तो हाउ दिस इज पॉसिबल। तो इसलिए कृष्णा की स्वीटनेस को कई बार हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों ऐसा किया कृष्णा ने। डिवोशनल सर्विस उनकी 16 माला मंगला आरती सब उनकी वाइफ करते थे, पर आशीर्वाद कालिया को मिला जो कभी मंगला में नहीं आया, कभी एक माला भी नहीं की उसने। तो वो नाग पत्नियां प्रश्न पूछती है कृष्णा, कृष्णा को आंसर नहीं देते हैं उसका कुछ। तो कृष्णा है ना अपने स्वीट विल से सारी लीलाएं करते हैं ना, और सारी पास टाइम्स वो करते हैं। सो सो वो पास टाइम में हम लोग कैसे एंटर हो सकते हैं, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है एक्चुअली। हाउ टू एंटर दैट स्वीट पास टाइम ऑफ कृष्ण। और एक्चुअली हम पहले वहीं थे, बट अभी हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। सो ऐसे ही एक बार ठीक है, ये पास टाइम मैं थोड़े टाइम बाद बोलूंगा, बट अनदर थिंग कि जैसे भी जन्माष्टमी आ रहा है तो हमें हमेशा, जन्माष्टमी मतलब सर्विस, जन्माष्टमी मतलब घूमना फिरना नहीं, सेवा, सेवा भाव होना चाहिए। तो जब सेवा करते हैं तो कष्ट भी होता है, राइट। जैसे कि एक माता है, अपने बच्चे को नहलाती है, उसका ध्यान रखती है। बच्चा जो है उसका अपनी माता को सुनता नहीं है, रोता रहता है। तो कोई उसकी माता को बोले, अरे ये बच्चे कितना परेशान कर रहा है आपको, इसको बेटर है कोई अनाथ आश्रम में छोड़ दो, इतना हेडेक, इतना ही परेशानियां क्यों लेके चल रही हो। तो उसकी माता दे देगी क्या उधर? क्यों? उसको भी तो कितना हेडेक है, उसका बच्चा सुनता भी नहीं है और रोता है, और उसकी माता को समझाना पड़ता है पर फिर भी नहीं सुनता है, पर फिर भी वो उस बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं देगी। क्यों? वात्सल्य रस। बिकॉज ऑफ लव। सो जब जहाँ प्रेममयी संबंध होता है वहाँ कष्ट अनुभव नहीं होता है, वहाँ कोई ट्रबल फील नहीं होता है, क्योंकि लव, प्रेम जहाँ होता है वहाँ कोई कष्ट फील या अनुभव नहीं होता है। सो ऐसे ही जब तक हमारे अंदर कृष्णा के प्रति वो प्रेम और लव डेवलप नहीं होगा, तब तक हमें सेवा जो है थोड़ा पेनफुल लगेगा, कष्ट लगेगा, अरे क्या हो रहा है। इसलिए फिर हम बोलते हैं, अरे प्रभु इसको बोलो ना सेवा करने के लिए, मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो हम अनाथ आश्रम में सेवा को दे देते हैं, भाई इसको देव संभाले। जिसके पास प्रेम है वो कृष्णा से कनेक्टेड सारी सेवाओं को एक्सेप्ट करके जाएगा वो, बिकॉज वो लव
वो अफेक्शन वो है कृष्णा के प्रति। सो वो एक्चुअल जन्माष्टमी है। जब वो लव मैनिफेस्ट होगा हमारे अंदर, तभी हम विलिंगली कृष्णा की सर्विस करेंगे, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। तो बर्डन थोड़ा लगेगा हमें, बट दैट इज कॉल्ड बर्डन ऑफ लव। जब हम कृष्णा के प्रति हमारा अफेक्शन लव डेवलप हो जाता है, तो वही सेवा हम जॉयफुली परफॉर्म करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को प्रेम करती है, उसके बच्चा उसके लिए एक बर्डन है, बट जॉयफुली वो सेवा करती है ना। है ना, हमने देखा होगा कुछ माताएं होती है, वो बहुत पतली होती हैं, बट उनका बच्चा जो होता है काफी हेल्दी और मोटा होता है, फिर भी वो उसको गोद में उठाएगी और घुमाएगी ना। तो उसके लिए वो बर्डन नहीं है। तो रादर उसको तो आनंद आता है कि इतना थोड़ा बच्चा जो है वो हैवी है, बट उसको आनंद आता है। तो बिल्कुल ये वृंदावन के अंदर जितने भी वृंदावन के भक्तगण हैं, उनके अंदर बिल्कुल यही सेवा भाव है। हालांकि बाह्य रूप से दिखेगा कि बहुत कष्ट है और बहुत एंजाइटी है, बट एक्चुअली वो लव और अफेक्शन है कृष्णा के प्रति। सो आप अगर ये वृंदावन के जो भक्तगण हैं उनको बोलो कि हर रोज यहाँ पे असुर आता है, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना, तो इससे अच्छा है वृंदावन को छोड़ दो आप, अमेरिका चले जाओ, शांति है उधर, कोई नहीं जाएगा। राइट। सो उनको वृंदावन में रहना है, क्यों? क्योंकि कृष्णा वहां पर है। सो इसलिए जहाँ कृष्णा है वहीं भक्त है, और भक्तों का एकमात्र इंटरेस्ट है कृष्णा को सर्व करना, कृष्णा को प्लीज करना, है ना। सो जैसे कि हम लोग कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत ये सब पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज कृष्णा है उसके अंदर। बट अभी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कृष्णा नहीं है। सो इसलिए वृंदावन के अंदर कितने भी असुर आए, भक्तों को ऐसा फील नहीं होता है कि छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, यहाँ बहुत कष्ट है। तो इसलिए क्योंकि लव और अफेक्शन है कृष्णा के प्रति, जहाँ कृष्णा है वहीं वो रहेंगे। कृष्णा अगर कष्टदायक परिस्थिति में रखें, तो ये हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए आनंद है। उनको वो परवाह नहीं है कि असुर लोग उनके मन में चिंता प्रकट कर रहे हैं, बट भक्तों की चिंता ये है कि उनको कृष्णा को प्रोटेक्ट करना है। पर शुरुआत में कैसा होता है कि हम जब नए नए भक्ति में जुड़ते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कृष्णा आप हमारी रक्षा करो, कृष्णा आप हमारी प्रोटेक्ट करो। बट वही भक्त जब मैच्योर हो जाता है, तो वो कृष्णा की सेवा करता है और वो कृष्णा को प्रोटेक्ट करता है। तो कृष्णा इस मूड में हमसे डील करना चाहते हैं। कृष्णा हमारे सबमिसिव होना चाहते हैं, हमारे अंडर रहना चाहते हैं। बट हमें पहले रेडी होना पड़ेगा, है ना। पहले हम कृष्णा को सरेंडर होंगे, बाद में कृष्णा हमारे सरेंडर हो जाते हैं। तो गीता में कृष्णा क्यों बोलते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ? क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा सरेंडर होना चाहते हैं हमारे, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। ये सब नहीं जानते। कृष्णा डिमांड करते हैं सरेंडर अनटू मी, बट लोग प्रश्न करते हैं, अरे हम क्यों सरेंडर हुए? हमारी लाइफ नहीं है क्या? सब सिर्फ कृष्णा को ही देखना है क्या हमें? बट कृष्णा का वो यू नो हिडन एजेंडा ये है, बिकॉज आई वांट टू सरेंडर टू यू। क्योंकि जब वही भक्त सरेंडर हो जाता है, प्योर हो जाता है, अफेक्शनेट डेवलप कर देता है, तो फिर कृष्णा सरेंडर, जैसे यशोदा माता के सरेंडर हो गए, अपने फ्रेंड्स के प्रति सरेंडर हो गए। सो ये कृष्णा का नो हिडन डिजायर है, ये अंदर डीप डिजायर है। सो कृष्णा चाहते हैं अगर आपको कंट्रोल करना है, तो मैं हूं कंट्रोल, मुझे कंट्रोल करो आप। इतना ही आपको कंट्रोल करना है पूरी दुनिया को।
then control me. I am ready to be controlled by you. तो बट अगर तुम फॉल्सली आप लोग कंट्रोलर बनोगे तो प्रॉब्लम है। सो वो आगे क्या बोले ऐसा कोऑर्डिनेट करना, आप बताना जो भी है। सो कृष्णा इज रेडी टू टेक अस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और कृष्णा इज रेडी टू, सो ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कृष्णा के भक्त लोग ही समझ सकते हैं। और फिर जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के चले गए ना, मथुरा, और फिर ये जो ब्रजवासी थे ये लोग के अंदर बहुत सेपरेशन और नो विरह भाव अनुभव हुआ, बट स्टिल वो लोग सरवाइव किए। क्यों सरवाइव किए? क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हम लोग मर जाएंगे और जब कृष्णा यहाँ आएंगे और देखेंगे कोई नहीं है तो कृष्णा को बहुत दुख होगा और उनकी सेवा करने के लिए कोई होगा नहीं, इसलिए वो लोग फिर सरवाइव कर लिए। सो इसलिए जन्माष्टमी मतलब सर्विस एटीट्यूड, लव, कमिटमेंट, डेडिकेशन टूवर्ड्स डिवोटीज टू कृष्णा, टू हिज सर्विस। सो इन रिटर्न हमें कुछ सैलरी नहीं चाहिए कि मैंने 3 घंटा 10 घंटा भगवान की सेवा किया, अरे कुछ तो दे दो, कुछ 56 भोग का एक टोकरी दे दो, है ना, या भगवान का आरती करने का आगे से दर्शन करवा दो, या एटलीस्ट कोई जन्माष्टमी की फूल माला पहना दो। इतना 6 घंटा सेवा किया, बट शुद्ध भक्ति मतलब नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न। तो इसलिए हमें बहुत सही चेतना से, कल आप सब लोग जब जन्माष्टमी में तब सर्विस करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हमें सेवा करना है। क्यों क्यों सेवा करना है? कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। फिर चाहे कोई भी सेवा हो, झाड़ू मारने की सेवा है, या ऑल्टर में कुछ सेवा है, या भक्तों को दर्शन कराने की सेवा है, या प्रचार की सेवा है, कीर्तन गाने की सेवा है, या जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने आएंगे दूसरे व्यवस्था उनको प्रोवाइड करना। सो एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर सर्विस मूड विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न। तो ये कॉन्शियसनेस के साथ जब हम सर्विस करेंगे तब कृष्णा हमारे हार्ट में मैनिफेस्ट होंगे, और तब एक्चुअल में हमारी जन्माष्टमी होगी। नहीं तो ऐसे 30-40 साल तक हम सेवा ही करते रहेंगे और ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे अरे मेरा मेरा नाम होना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए, मैंने इतनी सेवा की। तो वो प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है। कृष्णा जो है हमारी चेतना को, हमारी भावनाओं को देखते हैं, कितनी सेवा की हमने वो नहीं देखते हैं, क्या भाव रखा अपने सेवा करते समय, वो कृष्णा देखते हैं। तो ये सब, ये सारी भावनाओं से के साथ सारे ब्रजवासी लोग कृष्णा की सेवा करते थे। हम्म। सो क्वेश्चन में ले, कल हमने देखा था कि कृष्णा जब फिर बॉर्न होते हैं तो जैसे कि सेटअप कृष्णा कैसे करते हैं जन्म का अपने के, वो जेल में बॉर्न होते हैं, इस तरह से सेटअप होता है। जब प्रभुपाद प्रीचिंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो वहां पर एक, जब नया नया प्रीचिंग स्टार्ट हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया की जो पुलिस थी उन लोगों ने किसी एक भक्त को पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। तो वो फिर प्रभुपाद फिर कुछ कुछ भक्त प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद बोले प्रभुपाद इसको जेल में डाल दिया, क्या करना चाहिए इसे अभी? क्योंकि उस समय वो उत्साह पूर्वक सब प्रचार कर रहे थे, तो शोर लगा बहुत ही है।
तो फिर सर्वांनी प्रकाशात जेल में डाल खाव दिया। खाव કરવા માંડે એની માને હેરાન પછી એક જ વાર સંકલ્પ झाड़िया प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, जेल में है कोई बात नहीं, कृष्णा भी जेल में बॉर्न हुए थे, तो इज ऑन अ राइट ट्रैक। सो सो कृष्णा ने जेल का सेटअप सिलेक्ट किया पर्पसफुली बताने के लिए कि ये भौतिक संसार भी जेल है, यहाँ जो भी जन्म लेता है वो जेल ही है, दुखालयम अशाश्वतम। और जेल जो होता है वो घूमने फिरने की जगह नहीं है, यहाँ पे सफरिंग और एंजाइटीज है ना। तो इसलिए कृष्णा फिर मध्य रात्रि, जो एकदम डार्क सिनारियो होता है, और जेल जो भौतिक संसार है, सो जेल में कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, जेल में कोई व्यक्ति फियरलेस नहीं हो सकता, वो हमेशा भयभीत रहेगा। तो जेल में कृष्णा जन्म लेते हैं, और कृष्णा का जन्म जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि ऑर्डिनरी जन्म नहीं होता है, उनका जन्म होता है तो वो भी ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर पे होता है। और कृष्णा के भगवान प्रकट हो रहे हैं तो उन वो कोई स्पेशल भक्त को अपने माता पिता बनाएंगे, कोई भी ऑर्डिनरी भक्त को नहीं, ही शुड बी वेरी स्पेशल। तो वसुदेव और देव की वो स्पेशल पर्सनालिटी थे। एट द सेम टाइम कृष्णा का जन्म वृंदावन में भी होता है, नंद और यशोदा के घर, इन गोकुल। तो वहां पे भी कृष्णा जन्म लेते हैं, उसी समय इधर भी कृष्णा का जन्म होता है। एग्जैक्ट टाइमिंग बताया है कि जब वसुदेव कृष्णा को ले जाते हैं, एग्जैक्ट उठाते हैं और ले जाते हैं, एग्जैक्ट उस समय वृंदावन में कृष्णा बॉर्न होते हैं यशोदा। सो वो कृष्णा और ये कृष्णा दोनों अलग अलग कृष्णा थे, राइट। सो एक्सपांशन थे ये, ओरिजिनल कृष्णा वो थे, उनका एक्सपांशन ये देवकी और वसुदेव वाले कृष्णा। सो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बट धीरे धीरे आपको ये क्लैरिटी बाद में समझ में आएगी। सो कृष्णा जन्म लेते हैं, और जैसे जन्म होता है उनका, तो ऑर्डिनरी संतान जैसे जन्म लेती है और वो रोती है, इस तरह से कृष्णा जन्म नहीं होता। जब जन्म लेते हैं तो बिल्कुल मुस्कुराते हैं, घुंघरालू बाल होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, चतुर्भुज के फॉर्म में होते हैं। सो ये सब प्रूव करते हैं कि कृष्णा जो थे ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं थे। और तो जैसे ही जन्म लेते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कृष्णा अपने पिताजी वसुदेव को देते हैं कि टेक मी टू वृंदावन, वृंदावन ले जाओ मुझे। तो वसुदेव फिर उस समय सोचने लगे कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वृंदावन कैसे ले जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मेरी हथकड़ी लगी हुई है, जेल बंद है, इतने बड़े बड़े ताले लगे हैं, उसके बाहर सिक्योरिटी है, उसके बाहर अंधेरी रात है, उसके बाहर तेज बारिश हो रही है, और फिर यमुना नदी भी है, इतने सारे ऑब्स्टेकल हैं, हाउ दिस इज पॉसिबल कि मैं वृंदावन ले जाऊंगा इनको इतनी रात को, ना मुझे रास्ता पता है। तो ये इंस्ट्रक्शन देके कृष्णा हमको एक शिक्षा देते हैं, और वो शिक्षा क्या है कि अगर आपको मुझसे संबंध स्थापित करना है, कृष्णा ऐसा बोल रहा है, अगर आपको मुझसे संबंध स्थापित करना है तो आपके लॉजिक, रीजन, आर्ग्यूमेंट से ऊपर उठना पड़ेगा, श्रद्धा के स्तर पे आना पड़ेगा। नो रेजिस्टेंस अगर आप दिखाओगे तो रिलेशन डेवलप नहीं कर पाओगे मुझसे, क्योंकि वसुदेव ऐसा सोच सकते थे कि इतने सारे ऑब्स्टिकल है और ऐसी सिचुएशन है, और ऑलरेडी 6 पुत्र मारे गए हैं, तो ये वृंदावन जाने के लिए कैसे बोल रहे हैं, कि मैं बाहर जाऊंगा मुझे भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे, राइट। तो ये विचार वसुदेव ने नहीं किया था। कृष्णा उनके थ्रू हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे कि अगर आपको मुझसे संबंध स्थापित करना है, रिलेशन डेवलप करना है, तो आपके लॉजिक और रीजन को आपको गिव अप करने पड़ेंगे, तभी मैं मैनिफेस्ट होऊंगा आपके लाइफ में।
क्योंकि कई बार हम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं भक्ति करते करते कि हमें ऐसा लगता है अभी छोड़ देते हैं, या बाद में करेंगे, या अगले जन्म में करेंगे। अभी जितना कर लिया उसका बेनिफिट मिल जाएगा वैसे भी, तो इतना समस्या नहीं है ना, सब जगह विन विन सिचुएशन ही है। तो ये सारे लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स और रीजनिंग से हम ग्रो नहीं कर पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना। सो हमें एकदम जीरो रेजिस्टेंस रखना है भक्ति के अंदर। जीरो रेजिस्टेंस बिहेवियर, कि जीरो रेजिस्टेंस बिहेवियर मतलब कि जो भी सर्विस दे, जो भी सिचुएशन में कृष्णा रखे, आई विल एक्सेप्ट विदाउट एनी कंप्लेन्स, विदाउट एनी ग्रजेस। एंड चाहे वो मुझे कितने भी कष्ट में डालें, कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन में रखें, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं कोई घृणा भाव नहीं रखूंगा, और कृष्णा की लविंग डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहूंगा। इसको बोलते हैं जीरो रेजिस्टेंस बिहेवियर। तो ये आसान नहीं है करना, जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ ये, उस उतना इजी नहीं है ये। वी हैव टू प्रैक्टिस, और कई बहुत समय लगता है ये जीरो रेजिस्टेंस बिहेवियर डेवलप करने में। बट लक्ष्य हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि भक्ति जो है वो एक्सटर्नल अफेयर नहीं है। भक्ति जो है इंटरनल स्ट्रगल वाली चीज है। भक्ति में हमें हमेशा खुद से compete करना है। कंपैरिजन और कंपटीशन और एनवी जैसी चीज नहीं होती है भक्ति के अंदर। तो आज मैं ये स्तर पे था, कल मुझे इस स्तर पे आना है, और उस स्तर पे आके कृष्णा को और प्रसन्न करना है, तो खुद से ही कंपटीशन है। पर मटेरियल वर्ल्ड में कैसा है कि दूसरों से हम compete करते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं और हम ऊपर उठते हैं। बट भक्ति में पूरा उल्टा है, हमें खुद से compete करना है, हमें अपने अनर्थों को खुद मार के ऊपर उठने हैं। हम पहले 90% असुर थे, अभी 60% असुर हुए। प्रोग्रेस है ना। सो ये सारे मुंडेन रीजन को हमें गिव अप करने हैं। सो वसुदेव को पूरा फेथ था कि कृष्णा आएंगे एंड कंस को मारेंगे। वो इसलिए उसके माइंड, उनका माइंड एकदम स्टेडी था, स्टेडीनेस थी उनके अंदर, ये सबसे बड़ा गुण था उनके अंदर। 6 पुत्र मारे गए, क्षत्रिय का रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पाए, फिर आके सीधा इंस्ट्रक्शन मिल रही है वृंदावन ले जाओ। कृष्णा प्रकट होते हैं, और प्रकट होते ही वसुदेव को बोलते हैं अब मुझे अलग कर दो तुमसे, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, आई वांट टू गो टू वृंदावन। तो कितने सारा रिवर्सल और फेलियर वसुदेव ने देखा। तो वसुदेव को फेथ था कृष्णा के वर्ड्स पे। सो रिपीटेड फेलियर हो और फिर भी कृष्णा पे फेथ रखें, उसको बोलते हैं सबसे बड़ा साहस। ब्रेवरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? साहस ही बोलते हैं ना। सो रिपीटेड फेलियर होने के बाद भी कृष्णा पे अगर फेथ है, वो दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेवरी, करेज। क्योंकि बार बार फेल होने के बाद कॉन्फिडेंस और फेथ सब हिलने लगता है हमारा। सो वसुदेव ने कभी निराश नहीं हुए। वो कृष्णा की इच्छा पे उनकी निर्भरता थी हमेशा, और सारे ऑड सिचुएशन में उन्होंने बहुत टॉलरेंस और पेशेंस मैनिफेस्ट किया। तो वसुदेव को ये फेथ था कि कृष्णा मुझे अभी ये ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि वृंदावन जाना है। डाउट नहीं किया उन्होंने। सो जैसे ही कृष्ण, इसलिए फिर क्या पास टाइम आगे आती है, जैसे ही वसुदेव ने कृष्णा को अपने हाथ में उठाया, नेक्स्ट चीज क्या हुई? हथकड़ियां खुल गई। हाँ, ये हम बोल सकते हैं, पर वसुदेव को पता था क्या? तो वसुदेव के लिए सबसे बड़ा यू नो सस्पेंस बोलेंगे कि थ्रिलिंग मोमेंट था वो,
हमें सुनने में मजा आता है, हाँ हथकड़ी खुलेगी अभी और दरवाजे खुले, सुनने में मजा आता है। बट आप वासुदेव के सिचुएशन में रहोगे, आपको लगेगा था कि कितना एक्सपेक्ट नहीं किया था वसुदेव ने। बट वसुदेव को ये फिट था कि कृष्णा बोल रहे हैं मीन्स इट इज पॉसिबल, और कृष्णा ही मुझे एम्पावर करेंगे इसको करने के लिए। तो जैसे ही कृष्ण वसुदेव ने कृष्णा को अपने हाथ में उठाया, तुरंत नेक्स्ट चीज हुई कि जेल के दरवाजे खुल गए, उनकी हथकड़ियां खुल गई और वो बाहर चले गए। जैसे ही फिर जेल से बाहर निकले तो देखा आ, सारे सिपाही सो गए हैं, इवन कुत्ते बिल्ली भी सब सो गए थे, क्योंकि बारिश, आप देखना रात को जब बारिश हो ना तो बहुत गहरी नींद आती है। बारिश में रात को 12-1 बजे बारिश हो तो आप देखना बहुत डीप स्लीप होती है। तो इसलिए कुत्ते लोग भी सो गए थे उधर के। नहीं तो चलो बाकी लोग कुत्ते जागे हो तो ये जाएंगे अगर तो भौंकेंगे तो सब उठ जाएंगे। बट सारे जो दूसरे जानवर थे वो भी सब सो गए थे, किसी ने कोई शोर मचाया ही नहीं, सिवाय बस सिर्फ बारिश हो रही थी। और सो वसुदेव ने जब स्टार्ट किया ये जर्नी, है ना, सारे ऑब्स्टेकल्स, कृष्ण वसुदेव के लिए सारे ऑब्स्टेकल्स गायब हो गए। सो इसलिए प्रभुपाद ने ये सिस्टम बनाया है कि मंगला आरती और फिर चैंटिंग सुबह। दिन की शुरुआत कैसे करनी है? मंगला आरती से और जप से। तो जब हम दिन की शुरुआत चैंटिंग और ये मंगला आरती और मॉर्निंग प्रोग्राम से करते हैं तो पूरे दिन के जो ऑब्स्टिकल्स है वो गायब हो जाते हैं। जैसे ही वसुदेव ने कृष्णा को उठाया तो सारे ऑब्स्टिकल्स चले गए। हम भी क्या, एवरीडे हमें कृष्णा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सुबह का समय जो है, उस समय अगर आप मुझे उठाते हो अपनी कॉन्शियसनेस में चैंटिंग करके, एसोसिएशन लेके, तो दिन के जो भी नो ऑब्स्टिकल्स और डिफिकल्टीज है जो इम्पॉसिबल है हमारे लिए रिमूव करना, दैट वो फिर मैं करता हूँ। तो इसलिए हमें भक्तों के संग का बहुत आवश्यक है इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। अकेले नहीं किया जा सकता ये। सो वसुदेव जो थे वो एक वाहन बने कृष्णा के लिए, वृंदावन जाने के लिए। सो उसी तरह हमें भी कृष्णा का वाहन बनना है। सुबह का जप करके कृष्णा को अपनी कॉन्शियसनेस में लाके फिर हमें कृष्णा का वाहन बनना है और दूसरे को कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करना है। तो बिना वो मॉर्निंग प्रोग्राम किए वो ना, ये वाहन हम नहीं बन सकते, व्हीकल हम नहीं बन सकते। तो सब फिर वसुदेव फिर जब बाहर निकलते हैं देखते हैं इतनी बारिश हो रही है और इतनी यमुना नदी है, तो स्वयं अनंत देव भी वहां प्रकट हो जाते हैं और अनंत शेष जो थे वहां पर मैनिफेस्ट हो जाते हैं छतरी के फॉर्म में, है ना। जो सांप होते हैं उनके जो हुड्स होते हैं, ऐसा आपने फोटो देखा होगा। तो वो कृष्णा को प्रोटेक्ट करने के लिए बारिश से, है ना, आ जाते हैं। और यमुना नदी भी, क्योंकि बहुत वास्ट बारिश होती है और ओवरफ्लो कर रही थी यमुना नदी, तो यमुना नदी सेपरेट हो गई रास्ता देने के लिए। और जब वसुदेव उस यमुना नदी को क्रॉस कर रहे थे तो उनके हाथ से कृष्णा गिर गए यमुना में। एक और ऑब्स्टिकल। अब कृष्णा को कहाँ ढूंढेंगे, है ना। ही वॉज, उनका लाइफ एंड सोल जो थे यमुना में गिर गए। तो वो भी, यू नो, कितना, मतलब ब्लैंक, प्रैक्टिकली हम होते तो ब्लैंक हो जाते यार, अब क्या करना है, अंधेरी रात थी उस समय, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं था, राइट। तो ढूंढना कृष्णा के लिए इतने बड़े यमुना नदी में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट समहाउ फिर कृष्णा उनके वो डुबकी लगाते हैं और समहाउ कृष्णा उनको मिल जाते हैं। सो बेसिकली यमुना जो है वो कृष्णा के साथ थोड़ा संग प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए यमुना नदी ने उनसे हाथ से ले लिया, वापस यमुना ने उनको हाथ में दिया। सो इसलिए फिर जब वसुदेव
क्रॉस करते हैं यमुना और वृंदावन में एंटर करते हैं। और उस समय नंद और यशोदा जो होते हैं उनको दो संतान प्राप्त होती है, एक लड़का होता है एक लड़की। लड़के जो होते हैं वो कृष्णा होते हैं, लड़की जो होती है वो योग माया। राइट। तो तो क्वेश्चन आता है, जब वसुदेव वहां आए तो उन्होंने कृष्णा को रखा और लड़की को उठा लिया। तो क्वेश्चन है, लड़के को क्यों नहीं उठाया कृष्ण वसुदेव ने? इज द क्वेश्चन। क्योंकि एक्सचेंज करना था, ऐसा कृष्ण ने बोला था वसुदेव को कि एक्सचेंज करना है। तो लड़की उठाया, लड़का नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेरी रात थी और कृष्णा जो थे, जो यशोदा को जो कृष्णा बॉर्न हुए थे वो ब्लैकिश थे। तो वसुदेव को वो दिखाई नहीं दिए कृष्णा अंधेरे में। बट लड़की थोड़ी है ना गोरी थी और थोड़ी एफल्जेंट थी, तो उसको लगा ये इससे एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लड़की उठाई, अपने कृष्णा को रखा और वहां से निकल गए। तो यहाँ पर जो थे वृंदावन में, यशोदा के पास दो कृष्णा हो गए, एक ब्लैक कृष्णा और एक जो वसुदेव लेके आते हैं। तो वो दोनों कृष्णा फिर मर्ज हो जाते हैं और एक कृष्णा हो जाते हैं, क्योंकि दोनों कृष्णा है ना। तो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, तो वो बनते हैं श्याम सुंदर कृष्णा। तो इसलिए वृंदावन पास टाइम में जो भी पास टाइम होती है, जो भी रास लीला हुई या फिर गाय चराने गए, तो वो सारी पास टाइम यशोदा वाले कृष्णा ने की थी। और जितने भी असुर आते थे, असुरों को जो मारते थे, वो वसुदेव वाले कृष्णा मारते थे। अदरवाइज असुरों की एंट्री हो ही नहीं सकती वृंदावन में। वृंदावन में प्रवेश कैसे कर सकते? नॉट पॉसिबल। जहां कृष्ण है वहां डिस्टरबेंस इतना हो ही नहीं सकता है। बट कृष्णा ने उनको अलाउ किया था, ठीक है आप आइए। और ये वसुदेव कृष्णा फिर उनसे युद्ध लड़ते थे। तो ये कुछ डीप रहस्य है जन्म लीला के, जो सबको इसकी इतनी विशेष जानकारी नहीं है। फिर जब आ, ये योग माया को लेके आते हैं वसुदेव वापस उसी रूट से, और फिर जब जेल के अंदर एंटर करते हैं तो अपने आप हथकड़ी उनके हाथ में लग जाती है, जेल बंद हो जाते हैं। और उसको रोने की आवाज आती है, तो सारे सिपाही उठ जाते हैं और फिर कंस को बुलाते हैं कि कंस आ, आठवां पुत्र जन्म ले लिया है। तो कंस जैसे ही सुनता है आठवां पुत्र जन्म हुआ है, तो एकदम भयभीत हो जाता है और उसे लगता है कि मृत्यु का जन्म हो गया है उसके। तो तुरंत भागने लगता है वो, इधर जेल की तरफ, उसको, हाँ, उसको मारने के लिए। तो इतना तेज दौड़ते हैं कि रथ पे भी नहीं बैठते वो, फास्ट भागते हैं उसको मारने के लिए। बस रथ वाले उठा है, उसने नाइट शिफ्ट कही है और रात को सो रहा होगा, उठेगा नहीं उठेगा, सीधा वो भागे जेल की तरफ। तो जैसे ही फिर जेल में एंटर करते हैं, उस पुत्र को उठाते हैं, बट होती वो डॉटर है। तो फिर से वो कंफ्यूज हो जाता है कंस, क्योंकि फर्स्ट सन जब बॉर्न हुआ था तभी भी इस तरह से कंफ्यूज, पहला संतान को क्या छोड़ देते हैं। तो ये जब आठवां पुत्री जब वो उठाते हैं कंस, तो उसको मारने के लिए जब पहले तो सोचते हैं कि भाई मुझे तो पुत्र मारने वाला था, अभी ये डॉटर कहाँ से आ गई इधर। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान तो कोई भी रूप में आ सकते हैं, है ना। लड़का लड़की उनके लिए कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो शायद पुत्री के रूप में आए होंगे। तो जैसे ही वो उठाने उसको मार रहे थे, उसके हाथ से वो फिसल गई। और कंस का जो हाथ था बहुत मजबूत था एक्चुअली, कुछ भी फिसल जाए वो पॉसिबल नहीं, एकदम स्ट्रांग हाथ था उसका। तो जैसे ही उठाए तो फिसल गई, इन द सेंस कि वो उसके हाथ से छूट गई और एकदम दुर्गा रूप में वो प्रकट हो गई। और फिर दुर्गा के रूप में यू नो
कंस को वो फिर चंडी देवी के रूप में उसको दर्शन देती है, क्योंकि कंस के जो इष्ट देवी होती है वो ये चंडी देवी होती है। तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप यहाँ पे कैसे प्रकट हुए। तो वो दुर्गा देवी उनको बोलती है कि तुम्हें मारने के लिए जो व्यक्ति है ऑलरेडी कहीं प्रकट हो चुका है। तो इस तरह से पूरा उसको लेक्चर सुनाती है, और इसको बहुत दुख होता है, बहुत डांटती है पहले तो दुर्गा देवी कंस को। और फिर कंस को धीरे धीरे समझ में आता है, और फिर वसुदेव और देवकी को छोड़ देते हैं। और एक्चुअली फिलॉसफी सुनाता है कंस कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, हम अपना अपना भाग्य लेके आए हैं। तो जो भी मैंने तुम पे एक कष्ट पहुंचा है उसको प्लीज सीरियसली मत लेना, है ना। भगवान, हम सब भगवान के हाथ में कठपुतली हैं। तो ये सब फिलॉसफी भागवतम क्लास दे रहा था उनको। तो वसुदेव देवकी भी समझ गए कि असुरों का कुछ भरोसा नहीं है। आज प्रीचिंग करेंगे, कल फिर मारेंगे। देवकी को एक्सपीरियंस हो चुका है वो। तो ठीक है, तो उन दोनों को फिर छोड़ दिया। और फिर कंस जो है अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने लगा कि अब क्या करें, ये बोल रहे हैं आठवीं वो जो व्यक्ति है ऑलरेडी प्रकट हो चुका है कहीं। तो मिनिस्टर लोग बोले, सजेशन देने लगे सब अपने अपना अलग अलग। और सजेशन में फिर ऐसा आया कि 1 महीने के अंदर जितने लोग जन्मे हैं उन सबको मार देंगे। उसमें से ही कोई एक होगा ना, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। मथुरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे डेटा लेंगे कि जहाँ जो 1 महीने का जो भी व्यक्ति बॉर्न हुआ है उसका एड्रेस उधर होगा ही, तो उधर जाके मार देंगे। तो कंस जो था उसके पास पूरी आर्मी और बहुत सारे असुर थे, उसने जीते थे। तो उनको लेके वो फिर अलग अलग लोगों को मारने लगा, बट समहाउ वो वृंदावन तक पहुंच नहीं पाया। और वृंदावन में जब पहुंचा तो सबसे पहले जो असुर को भेजा था वो थी हमारी ये पूतना मैडम। उनको सबसे पहले भेजा, क्यों? क्योंकि पूतना जो थी वो सिर्फ छोटे बालकों का खून पीती थी, यही उसका डाइट था। डॉक्टर ने उसको वही प्रिस्क्राइब किया था कि छोटे बच्चों का खून पीना है तुम्हें बस, तभी तुम्हारा अच्छा ग्रोथ होगा। तो पूतना की जो हाइट थी कितनी थी पता है आपको? पूतना की जो हाइट थी, हाँ ऐसा कुछ, बट 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हाइट की। मतलब हमारा जो प्लेन है ना वो भी 10 किलोमीटर तक हाइट पे रहता है। इसकी हाइट कितनी थी? 12-15 किलोमीटर। तो इसको हार पहनाना ना तो प्लेन भी नहीं पहुंच पाए वहां तक, इतना ऊंचा हाइट था उसका। सो उसने फिर क्या अपना रूप बदला, और वृंदावन में फिर वो एंटर हुई गोपी के फॉर्म में। उसके बाद वो शक्तियां थी। सो ये फिर पूतना का वध, फिर ये अलग पास टाइम है, वो मुझे नैरेट नहीं करना है। बट जन्म लीला ही मुझे खास ये नैरेट करनी थी। एंड वी आर ऑल्सो ओवर टाइम। सो पॉइंट इज, कृष्णा का जन्म और कृष्णा की लीला दोनों ऑर्डिनरी नहीं है, दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमें थोड़ा और कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट करके इस पे कंटेम्पलेट करना चाहिए। और इस कॉन्शियसनेस से सर्विस मूड, वसुदेव का जो सर्विस मूड था, वो मूड से हमें कल सर्विस में एंगेज होना है। क्योंकि वसुदेव को जो फर्स्ट जन्माष्टमी सेवा मिली थी कि कृष्णा को वृंदावन, ये पहली उनकी सेवा थी जन्माष्टमी में, कृष्णा को वृंदावन ले जाना है, उनके असली घर पहुंचाना है। सो हमारा हार्ट, हमारी कॉन्शियसनेस वृंदावन बन सकती है, प्रोवाइडेड हम इस कॉन्शियसनेस, कोई भी सर्विस मिले उसको एक्सेप्ट करो। हमारा माइंड क्या कैलकुलेट करता है, कौन सी सर्विस ज्यादा लाइमलाइट सर्विस है, कौन सी बैकग्राउंड सर्विस है, कौन सी सर्विस में ज्यादा कंफर्ट है, कौन सी सर्विस में ज्यादा स्ट्रगल है, कौन सी सर्विस में ज्यादा हम्बलनेस चाहिए, कौन सी सर्विस में ज्यादा किसी को दिखावा नहीं चाहिए। वो सब कैलकुलेशन नहीं करना है हमें। हमें
क्यों सर्विस करनी है। कृष्णा चाहे बैकएंड में हो या लाइमलाइट में हो, कृष्णा दोनों सर्विस को देखते हैं। तो कृष्णा हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कृष्णा हमको देख रहे हैं, यही मूड से सर्विस करना है हमें, राइट। उसको बोलेंगे टू सर्व फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। अगर हम ये रखते हैं कि ये सर्विस में ज्यादा कंफर्ट है, ये सर्विस में ज्यादा आराम है, ये सर्विस में ज्यादा स्ट्रगल है, तो वो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। कृष्णा के बर्थडे के लिए नहीं कर रहे हैं हम, कृष्णा के जन्म दिवस जन्माष्टमी के अवसर पे उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉन्शियसनेस, ये माइंड में ध्यान रखते हुए वी शुड ट्राई अवर सेल्फ कि पूरा दिन हम एंगेज रहें कृष्णा की सर्विस में। और सिर्फ जन्माष्टमी में के दिन ही ये मूड नहीं रखना है, ये दूसरा प्रॉब्लम है हमारा। जन्माष्टमी के दिन रखते हैं, अगले नंदोत्सव में फिर खत्म सब। वी हैव टू डू दिस एंटायर लाइफ, और वो प्रैक्टिस से आएगा ग्रेजुअली। सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर लेने का हमारे पास समय नहीं है, और जिसको भी क्वेश्चंस है कल आके मिल सकते हैं, क्योंकि कल जन्माष्टमी से पहले मैं बहुत बिजी रहता हूँ, जन्माष्टमी के दिन मैं फ्री रहता हूँ, क्योंकि मेरी जो सर्विस